साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत बढ़िया हैं और खुश हैं आप सभी लोग। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बताता हूँ कि मेरे पास शब्द नहीं है आप लोगों की तारीफ़ करने के लिए। हमने बहुत जल्द 30,000 सब्सक्राइबर पूरे कर लिए हैं। 30,000 की हमारी फैमिली हो गई है। 30,000 का हमारा ये परिवार बहुत बड़ा परिवार है हमारे लिए। तो सबसे पहले आप सभी लोगों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि आपसे मैंने वादा किया था कि जैसे ही हमारे चैनल पे 30,000 की फैमिली कंप्लीट होगी तो मैं आपको बिल्कुल जीरो से लेके एडवांस तक आपको मैथ सिखाऊंगा। देखिए साथियों, पहले मैं क्या करता था, मैं ऑफलाइन पढ़ाता था। मैं राजस्थान अजमेर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। वैसे मैं जयपुर में रहता था, तो मैं जयपुर में ऑफलाइन पढ़ाता था पहले। फिर मैं तैयारी करने लग गया और फिर मेरी भगवान की कृपा से और आप सभी के प्यार और सपोर्ट की वजह से जॉब लग गई और अच्छी मेहनत करी थी मैंने। अब मैं आगे की तैयारी है मेरी, थोड़ी सी मेरी इंग्लिश वीक है, इस वजह से मुझे काफ़ी संघर्ष करना पड़ रहा है। बाकी मैथ मेरी बहुत बढ़िया है और मैंने मैथ में 1.5-2 साल पढ़ाया भी था। फिर मैंने तैयारी खुद की करने के चक्करों में मैंने मैथ पढ़ाना छोड़ा, हालांकि रूटीन रहा था मेरा। और अभी भी मैं मैथ पढ़ रहा हूँ और जैसा कि आपको पता है आगे की तैयारी हमें करनी भी है। तो आप लोगों को एक चीज़ मैं स्पष्ट कर देता हूँ कि आप इस चीज़ को कतई ना लें कि हमें मैथ ये क्या सिखाएगा। तो आप लोगों को मैं ये चीज़ बता देता हूँ कि जो बच्चे मेरे से ऑफलाइन पढ़े हुए हैं, एक बार आप लोग उनका रिव्यू ले सकते हैं। कभी मौका मिलेगा तो मैं उनका ऑडियो या वीडियो जो भी आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। और वहाँ से काफ़ी बच्चे सेलेक्ट भी हुए हैं मैथ के मामले में। टेंशन नहीं लेना, मैथ में मैंने अच्छा स्कोर करवाया था हर बच्चों का। देखिए फिर वो बात हो जाती है कि खुद की पढ़ाई ज़्यादा करना भी उचित नहीं होता, गलत होता है। तो वो तो आपको पता चल ही जाएगा जब मैं आपको शुरुआत करूँगा। आज मैं यार प्यारे साथियों आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि हम मैथ पढ़ेंगे कैसे। अब मैथ यूट्यूब पे इतने सारे टीचर हैं जो कोई कैसे पढ़ा रहा है, कोई कैसे पढ़ा रहा है, कोई बीच में हफ्ते में 2 वीडियो डाल रहा है, कोई कैसे डाल रहा है, कोई बीच बीच में से टाइप उठा कर डाल रहा है। मैं ऐसा नहीं करता। मैं या तो कोई चीज़ शुरुआत नहीं करता हूँ, अगर फिर कर दी है तो उस चीज़ को बिल्कुल जीरो से उठाता हूँ, बिल्कुल न्यू से उसको मैं शुरुआत करता हूँ, एकदम जड़ से उसकी शुरुआत करता हूँ और फिर मैं चीज़ों को सीक्वेंस में धीरे धीरे ऊपर की ओर लेके जाता हूँ। ऑफलाइन में भी मैं ऐसे ही करता था और काफ़ी ज़बरदस्त रेस्पॉन्स रहा बच्चों का और ज़बरदस्त मैथ सीखी लोगों ने। काफ़ी लोगों ने मैथ सीखी है और सिखाई भी है, ऐसी बात नहीं है, वो आपको पता चली जाएगा। अब हम शुरुआत कैसे करेंगे ये बता देते हैं। सबसे पहले तो आप में पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप में पेशेंस नहीं है तो मैं बताता हूँ आप मैथ नहीं पढ़ सकते। मैथ क्या कोई भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते। तो आपको पेशेंस बना के रखना है। मैं यहाँ पे आपको कोई टाइम नहीं दूंगा कि मैं इतने महीने में कंप्लीट करा दूंगा या इतने महीने में नहीं करवा दूंगा। मैं चाहता हूँ कि आप एक बार मैथ पढ़े और अच्छे से मैथ पढ़ लें, बस केवल इतना है। और ऐसी मैथ पढ़ लें कि आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठ जाए। नोट एक चीज़ लिखवा देता हूँ, CGL मेंस की जो मैथ है अगर मैं यहाँ पे करवाने लग जाऊँगा तो बच्चों की हालत फिर ख़राब हो जाएगी, क्योंकि फिर वो ये सोचेंगे कि यार कहाँ तो हम राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस या यूपी पुलिस, कहाँ CGL मेंस। हाँ, अगर आप CPO तक या CGL प्री तक की अभी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि मेंस में एडवांस के क्वेश्चंस आते हैं और एडवांस में भी बहुत डीपली क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप चाहते हैं बाद में जैसे जैसे चीज़ें होगी तो मैं आपको अलग से एडवांस करवा दूंगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। हालांकि जो एडवांस एग्जाम में पूछे जाते हैं नॉर्मली एग्जामों में, मैं उनसे कत्ती ऊपर लेके चला जाऊँगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और ये बात रही राजस्थान पुलिस, NTPC, दिल्ली पुलिस, ये कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप तो इनको चुटकियों में सोल्व कर देंगे, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो आप बता रहे हैं NTPC, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, रेलवे वगैरह, ग्रुप डी, ये मैथ बिल्कुल कितने क्वेश्चन आते हैं, नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं इनमें, ठीक है। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आपको इतनी मैथ सिखा दी जाएगी कि आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाएंगे और सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करवा दिए जाएंगे। बेसिक टू एडवांस तक हम लेंगे और कत्ती जीरो से लेंगे, कत्ती जीरो से। अगर एक बच्चा नया है, एज ए बिगनर है और जो नया सीखना भी चाहता है तो मैं सारी चीज़ सिखा दूंगा। मेरा ये मकसद नहीं है कि मुझे कोई ऐसा वो काम नहीं करना कि अगर मैं यहाँ पे आपको सब कुछ पढ़ा दूंगा तो मेरा क्या। हमारा आपको पता है भादु अकेडमी में मैं पढ़ाता हूँ
और ये मेरा पहला ही कोर्स है, पहला ही बैच है और यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ। तो मैं ये कभी नहीं रखूँगा कि यार मैं आप लोगों को चीज़ें कंप्लीट नहीं करवाऊँ। मैं जो भी करवाऊँगा बिल्कुल डिटेल में करवाऊँगा, आपसे प्रॉपर नोट्स बनवाऊँगा, पूरी टाइप लिखवाऊँगा, बेसिक समझाऊँगा, उनके कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, ट्रिक क्या होती है, लॉजिक क्या होती है, सारी सिखा दूँगा। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको केवल पेशेंस रखना है और मुझे प्यार देना है, आपको सपोर्ट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली को बड़ी करवानी है, आप लोगों का ये जिम्मेदारी है। लाइक करना है, शेयर करना है, ये आप लोगों के काम है और प्रॉपर क्लास अटेंड करनी है। देखिए क्लास अटेंड करोगे तो उतना ही मुझे कॉन्फिडेंस मिलेगा, अदरवाइज यहाँ मैं मेहनत करता हूँ कोई फ़ायदा नहीं है उसका, ठीक है। तो नोटबुक आपको लेनी है और हम अर्थमेटिक पढ़ेंगे पहले, फिर एडवांस पढ़ेंगे, ठीक है। और कति जीरो से, एडवांस भी ऐसी पढ़ेंगे हम बिल्कुल कति जीरो से, और कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप कॉन्सेप्ट बेस पे इस क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। मैं ट्रिक पे कभी भी विश्वास नहीं करता। ट्रिक जब आप बेसिक सीख जाओगे, आप कॉन्सेप्ट सीख जाओगे तो आप ट्रिक ऑटोमेटिक सोल्व कर लेंगे, ठीक। तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ट्रिक पे ज़्यादा विश्वास मत किया करो, कभी भी कॉन्सेप्ट पे करो, बेसिक कॉन्सेप्ट पे करो कि हमें कैसे चीज़ें कवर करनी है, ठीक है। तो पेशेंस रखना है। आज ये इंट्रोडक्शन हमारी क्लास है और हम इसमें थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि हमें कहाँ से शुरुआत करेंगे फिर मैथ की। आपको नोट्स प्रॉपर बनाने हैं, किसी प्रकार की कंजूसी नहीं करनी है, किसी प्रकार की वो नहीं करनी है कि यार चलो बना लेंगे कल बना लेंगे फिर बाहर पड़ता रहेगा, ठीक है। तो अभी बनाते रहना प्रॉपर तरीके से, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। 1-2 क्लास अटेंड करके देखो, अगर आपको मज़ा नहीं आया ना तो आप खुद मुझे बोल देना, ठीक। बस विश्वास रखना। और मैं किसी एग्जाम पर्टिकुलर एग्जाम को लेकर नहीं चल रहा है कि इस एग्जाम के लिए है, ये सभी एग्जाम के लिए। सीजीएल मेंस को छोड़ के, सीजीएल मेंस में बता रहा हूँ एडवांस के बहुत अपर लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, तो वो अगर आप चाहते हैं तो वो पहले आप इसको कंप्लीट करें, फिर आप अगर एक बार बेसिक कंप्लीट कर लेंगे, कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे, फिर आप उस लेवल तक पहुँचेंगे, ठीक है। तो बाकी जितनी भी एग्जाम क्यों ना हो, या प्री हो या मेंस हो, कोई भी एग्जाम किसी भी स्टेट में या कोई भी सेंटर वैकेंसी सफिशेंट है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कति जीरो से लेंगे हम, पूरे कॉन्सेप्ट करेंगे, पूरी टाइप सोल्व करेंगे। और मैं हमेशा टाइप के हिसाब से बताता हूँ, पहले कॉन्सेप्ट बताएंगे और फिर आगे की चीज़ें करेंगे, ठीक है। तो आज थोड़ा इंट्रोडक्शन कर देता हूँ। देखिए सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे नंबर सिस्टम की। देखिए पहले तो कई लोग होते हैं जो टाइम एंड वर्क से शुरुआत करते हैं, और मैं हमेशा नंबर सिस्टम से पढ़ाता हूँ। मैं इसलिए पढ़ाता हूँ क्योंकि जब बच्चे को नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे तो उसको नंबर की नॉलेज होगी, और जब वो क्वेश्चनों को सोल्व करेगा तो उसको कैलकुलेशन की भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम 2-4 वीडियो पहले नंबर सिस्टम के लेंगे और फिर थोड़ा सा उस लेवल को वहाँ पर रोक के मैं आपको बीच में थोड़े 2-4 वीडियो कैलकुलेशन के दूंगा, ताकि वो दोनों मिक्स हो जाएगी, फिर आपकी कैलकुलेशन भी ठीक हो जाएगी और फिर नंबर सिस्टम जो सीक्वेंस है वो आपका आगे चलता रहेगा। आपकी याददाश्त के लिए बता दूं, नंबर सिस्टम अगर हम डीपली पढ़ेंगे ना तो नंबर सिस्टम डीपली पढ़ने में कम से कम हमें 1.5 महीने का टाइम लगेगा, ठीक है। 1.5 महीने में आप समझ सकते हैं कि कम से कम 45 वीडियो नंबर सिस्टम के होते हैं। आपको बता दो, अब लोग 2-2, 3-3 वीडियो में नंबर सिस्टम कंप्लीट करवा देते हैं। ये नंबर सिस्टम देखी नहीं आपने। परसेंटेज की 50-50, 35-35, 35 से 50 तक की टाइपें भी नंबर परसेंटेज में होती है। प्रॉफिट एंड लॉस में कई टाइप होती है। एडवांस में जैसे आपकी ट्रिगोनोमेट्रिक होती है, उसमें कितनी सारी टाइप होती है, हाँ। एलजेब्रा में कितनी सारी टाइपें होती है, तो एरिया में कितनी टाइप होती है, वॉल्यूम में कितनी टाइप होती है, ये आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर आप पेशेंस बना के धीरे धीरे चीज़ों को सीखेंगे ना तो आप सीख जाएंगे। एक बार पढ़ लो, अच्छे पढ़ लो और कहीं इधर उधर भटको मत। मैं आपसे ये विनती करता हूँ। आज मेरी वीडियो देख रहे हो, कल दूसरे की वीडियो देख रहे हो, कभी तीसरे की दे रहे हो। यार टाइम इतना है कि आपके पास, क्यों वेस्ट कर रहे हो टाइम को। आप मेरे से पढ़ो तो मेरे से पढ़ लो, किसी अदर से पढ़ो, लेकिन अच्छा पढ़ो, ऐसा पढ़ो कि वो आपकी कंप्लीट चीज़ें क्लियर करवा रहा हो, ठीक। चलिए अब ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ, थोड़ा शुरुआत कर देते हैं। देखो मैथ अगर आपको सीखनी है तो 2-4 बातों पे आपको याद रखनी पड़ेगी। जैसे मैंने एक वीडियो डाला था कैलकुलेशन के ऊपर, और मैंने उसमें अच्छे से स्पष्ट किया था, आपको अच्छे से मेंशन किया था कि देखिए प्यारे साथियों, अगर आपको कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करनी है तो एक तो आपको बोर्ड मास आना चाहिए। अब के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बोर्ड मास होता क्या है? बोर्ड मास एक इक्वेशन होती है, एक एक्सप्रेशन होता है, उसको सोल्व करने का एक तरीका होता है, एक समीकरण हो जाता है जिसमें डिवीजन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, एडिशन होता है, सब्सट्रैक्शन होता है और ब्रैकेट होता है। आप ये देखेंगे कि यार मैं इसमें सबसे पहले सोल्व किसको करूं। अब जैसे एक छोटा सा एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगा। हालांकि जब मैं आपको अच्छे से मैथ शुरुआत करूंगा उसमें अच्छे से बोर्ड मास पढ़ाऊंगा कैलकुलेशन के अंदर, टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। थोड़ा समझने की कोशिश करें कि एक्चुअल में ये होता क्या है, थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जैसे मान के चलिए कोई एक्सप्रेशन आपके सामने आ गई,
कि आपको 2 को गुणा करना पड़ गया 1/3 से, ठीक है, और फिर आपको गुणा करना पड़ गया ऑफ आ गए यहाँ पे, ठीक है, और आपको गुणा करना पड़ गया इसको 1/3 से। ऑफ का मतलब आप पता है गुणा होता है, आपको मैं आगे समझा दूंगा। इसको भाग कर रहे हैं आप 1/3 से, फिर यहाँ पे भाग का चिन्ह आ गया और आप इसको भाग कर रहे हैं 1/9 से, ठीक है, और ये आपका कौन सा आ गया, बड़ा कोष्ठक आ गया। आपसे इसको सोल्व करने के लिए बोलेंगे। एक इक्वेशन और अगर मैं बात करूं तो मान के चलिए आपके सामने आ गया कि 36 में आपको भाग देना है 6 का, फिर यहाँ पे लिख दिया का 1/3, फिर गुणा 1/4 और फिर यहाँ पे माइनस 1/3 और प्लस के 1/4, ठीक है, ऐसे इक्वेशन आ गई। तो आप इनको कैसे सोल्व करेंगे? इनको सोल्व करने का तरीका बोर्ड मास ही होता है। अब आप ये समझ में आएंगे कि यार मैं पहले इसको सोल्व करूँ या फिर मैं पहले इसको सोल्व करूँ। आप ये समझ में आए, आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यार मैं पहले इस का को गुणा करूँ और या फिर इसको करूँ। अब मान के चलो कई बार यहाँ पे क्या होता है, अगर मान के चलो 9 आ जाते हैं तो आप ये देखेंगे यार ये इससे भी कट रहा है, इससे भी कट रहा है। अगर आपने इसको इससे काट दिया तो फिर ये आपका गलत हो जाएगा। तो ये मैं आपको समझाऊंगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये एक बोर्ड मास होता है, बिल्कुल जीरो सा समझा दूंगा। अभी मैं आपको एज ए डेमो बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं प्यारे साथियों जो आपको सोल्व करनी पड़ेगी, आपको याद करनी पड़ेगी। आप उनको चाहे रटो या उनको समझो या फिर कैसे भी करो, लेकिन मैं आज आपको होमवर्क दे रहा हूँ, यह आपको अच्छे से आनी ही चाहिए, ठीक है। देखो 1 से लेके 20 तक के क्यूब आपको आने चाहिए, ठीक है। 1 से लेके 30 तक आपको स्क्वायर आने चाहिए। 1 से लेके 30 तक आपको टेबल याद होनी चाहिए। अब ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा 3 की पावर 1 से लेके 3 की पावर 5 तक कि 3 की पावर, जैसा कि मैं आपको समझाने की कोशिश करूं कि 3 की पावर 1 कितना होगा, 3 की पावर 2 कितना होगा, 3 की पावर 3 कितना होगा, 3 की पावर 4 कितना होगा, 3 की पावर 5 कितना होगा, यह आपको याद होना चाहिए, ठीक है। आज लिख लेना इनको कॉपी में। फिर एक चीज़ और, 4 की पावर 1 से लेकर 4 की पावर 5 तक आपको याद होना चाहिए। इसी प्रकार 5 की 5 1 से लेकर 5 की 5 की पावर 5, ये आपको याद होना चाहिए कि ये कितना होगा, ठीक है। ये छोटा सा आपको आज मैं होमवर्क दे रहा हूँ, ये आपको याद होने चाहिए प्यारे साथियों, क्योंकि ये कैलकुलेशन में आपकी बहुत हेल्प करेंगे। और जब मैं क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा तो इनको मैं सडनली लिख दूंगा, फिर आपको बड़ी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। ये आपको याद होने ही चाहिए, ठीक है। ये छोटा सा आपको होमवर्क है। चलिए अब आज हम कुछ 1-2 क्वेश्चन ले लेते हैं जो आपको होमवर्क के तौर पे मैं दे रहा हूँ, फिर हम इसको फिनिश करते हैं। और फिर आपको पता है कि मैं नेक्स्ट वीडियो से आप सभी तैयार रहना शाम को 7 बजे, और डेली आपको वीडियो मिलेगी मैथ की, और धांसू तरीके से बिल्कुल जीरो से मैथ मिलने वाली है। तो बने रहिए आप मेरे साथ, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। अच्छा प्यारे साथियों, आपने लोग का नाम सुना होगा, लोगरिदम। देखिए स्पेलिंग पे ना जाए, लोगरिदम, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं लोग। ये लोग क्या चीज़ होता है, ठीक है। यहाँ इसका होता है बेस। पहले तो हम ये समझते हैं कि ये लोग है क्या चीज़, क्या बीमारी है ये लोग। आखिर मैथ में लोग का क्यों उपयोग करते हैं लोग, इसका यूज क्या है। तो प्यारे साथियों, जैसे मैं आपसे बात करूं कि मुझे ये बताइए आप कि 2 की पावर 60, 2 की पावर 60, या फिर मैं आपसे बात करूं कि 2 की पावर 50, या फिर मैं आपसे बात करूं कि 100 की पावर 101, या फिर मैं आपसे बात करूं 101, फिर मैं आपसे बात करूं कि 101 की पावर 100। यह आपके सामने मैंने कुछ डिजिट लिखी है, यहाँ पे कुछ संख्याएं मैंने लिखी है, और मैं आपसे ये बात करूँ कि मुझे ये बताइए कि 2 की पावर 60 को जब आप सोल्व करेंगे तो इसमें नंबर ऑफ डिजिट कितने आएंगे। कहने का मतलब ये है कि जब आप 2 की पावर 60 को ऐसे सोल्व करेंगे, यहाँ पे समझ लें, इसको यहाँ समझ लेते हैं थोड़ा सा, कि आप इसको ऐसे लिखेंगे 60 बार लिखेंगे ना, इसका मतलब क्या है, ये 60 बार लिखा हुआ है। तो 2 की पावर 2 गुणा 2, 2 गुणा 2, 2 गुणा 2, ये डॉट 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 डॉट, ये 60 बार चल रहा है, ठीक है। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो इसमें लास्ट में
मतलब टोटल इसके डिजिट कितने होंगे इसमें, ये आपको बताना है। इसी प्रकार आपको इसमें बताना है कि इसमें कितने होंगे, डॉट 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 2 गुणा 2, ये चल रहा 50 तक। और ये पूछूं मैं आपके कि 100 की पावर 101 में कितने डिजिट हैं और 101 की पावर 100 में कितना डिजिट है और इनमें बड़ा कौन है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए लोग का प्रयोग करते हैं। लोग एक छोटी चीज़ नहीं होती, लोग में कई सारे रूल होते हैं। वो सारे रूल जब मैं आपको लोग पढ़ाऊंगा तो उसमें सारे रूल मैं आपको क्लियर करवा दूंगा कि लोग को पहले बेसिक समझेंगे इसका कि एक्चुअल में लोग कैसे कैसे हम यूज करेंगे, इसके नियम, इसके कॉन्सेप्ट और इसके तरीके अप्लाई करने के सारे कुछ आपको बताऊंगा। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको मैं कर दूंगा। टेंशन है आपको, ऐसा मान के चलिए कि मुझे मैथ बिल्कुल भी नहीं आती और मुझे सर से मैथ सीखनी है, तो आप विश्वास करिए आपको सब कुछ सिखा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये डेमो था, तो बने रहिए मेरे साथ और लाइक कर दिए चैनल को और सब्सक्राइब भी करें इसको और शेयर भी करते रहें और नई नई वीडियो आती रहेगी, ठीक है प्यारे साथियों। धन्यवाद, मिलते हैं कल शाम को 7 बजे।